बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ए खुदा हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वीरवार अगस्त की 19 तारीख है। आइए आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें और आज हमारे सारे इरादों और मनतों को प्रभु यीशु के हवाले करते इस दिन की शुरुआत करें। ए खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। ए खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सके। आइए हम पहला पाठ न्यायकर्ता के ग्रंथ से सुने। आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, उसका 11 बाब 29 से 39 आयत तक। उस समय प्रभु के आत्मा ने यिफ्तह को प्रेरित किया। यिफ्तह गिलाद और मनसे को पार कर गिलाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। यिफ्तह ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिफ्तह अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। यिफ्तह ने अरोयर से मिनीत के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल क्रामीम तक अम्मोनियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब यिफ्तह मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार पर निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा यिफ्तह के ना तो कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री। यिफ्तह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं। आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से, अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शौक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शौक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। उसका कभी किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ। इस प्रकार इस्राएल में इस प्रथा का प्रचलन हुआ। यही प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 40। धन्य है वह मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए कितने महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए। तू अतुलनीय है। यदि मैं तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूँ तो वे कितने अधिक हैं।
कि मैं उनके वर्ण में असमर्थ हूँ। तूने तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान। तब मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ से ये आदेश मिला है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँ। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। तेरी संहिता मेरे हृदय में घर कर गई है। मैंने बड़ी सभा में तेरे न्याय की घोषणा की है। प्रभु तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। संत मत्ती की अंजील उसका 22 बाब 1 से 14 आय तक। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना विवाह देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ बैल लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु की पाक अंजील है। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। हे खुदा, आज के दिन इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फसल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ए पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। ए प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सके। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे खुदा हमेशा होगा। आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते पर ले जाए।